हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी टिपसी क्लास। यह टिपसी की हमारी 5वीं क्लास है। आज इस क्लास में हम टिपसी के 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। जो ये क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस से संबंधित है, जो कि आपके टिपसी के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से पूछे जाते हैं ना। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और एक कॉपी एक पेन ज़रूर लेके बैठा करिएगा। और हाँ, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ना, एनर्जी होती है ना कि हमें और आगे वीडियो बनाएं बच्चों के लिए ना। तो ये आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो कंप्यूटर या टिपसी से तैयारी संबंधित तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं ना। तो चलिए इस क्वेश्चन के हम पहले इस क्वेश्चन में हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको दे रहा है लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेटिंग मार्क्स दिखाने के लिए किस शॉर्ट की कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आप देखते चलिएगा। देखिए, कॉपी पेन जरूर लेके बैठा करिए, जिससे आप उसको लिखते हुए चलिए ना। रिवीजन करने में आपको एग्ज़ाम के पहले ना आपको बहुत फ़ायदा करेगा ना, याद भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, Ctrl+F10। देखिए इस क्लास में हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्लास को, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और आज मैं थोड़ा सा कम एक्सप्लेनेशन भी करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड किस मेनू में उपलब्ध है। फाइल, इंसर्ट, टूल, फॉर्मेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, टूल मेनू पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे पे। कह रहा लिब्रे ऑफिस में Ctrl+N से क्या होता है। Ctrl+N से तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, न्यू स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट आप जानते हैं ना, कैल्क होता है ना। स्प्रेडशीट देखिए ऐसे आपका होता है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, जिसमें रो कॉलम होता है, जिसमें कैलकुलेशन होता है ना, काउंटिंग होता है ना। ये एक्सेल के ही समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो डिफ़ॉल्ट पूछ रहा है फॉन्ट यानी कि अक्षर का साइज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, 12 होता है, 12 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5th पे। कह रहा है लिब्रे ऑफिस में जूम की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो जूम की अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका एक रिवीजन क्लास है। अगर आपको डिटेल में क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है। न्यू स्टाइल के लिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा डी, Shift+11। चलिए 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है लिब्रे ऑफिस में पेस्ट करने की शॉर्ट की कुंजी क्या है। तो Ctrl+C, Ctrl+P, Ctrl+V, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, पेस्ट की बात पूछ रहा है सी ना। Ctrl+V एक बार देख लीजिए। Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+P से प्रिंट, V से पेस्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडो करने की शॉर्ट की कुंजी क्या है। रीडो, तो रीडो का आपका वाई। देखिए यहाँ पे रीडो क्या होता है, जैसे अभी आप कोई वर्ड टाइप कर दीजिए, फिर उसे आप डिलीट मार देते हैं, फिर एक स्टेप पीछे उस वर्ड को लाना चाहते हैं ना, जो डिलीट कर दिए हैं ना राइटर में। तो Ctrl+ आपका क्या करते हैं, Ctrl+Y से, यानी कि एक स्टेप आगे, पीछे नहीं, एक स्टेप आगे का वर्क पुनः वापस आ जाता है। ठीक है, पीछे का नहीं, आगे के वर्क को लाने के लिए। और आपको जो ये दिया है Ctrl+R से राइट अलाइनमेंट होता है, Ctrl+Z से आपका अंडो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है लिब्रे ऑफिस में किस मेनू में शब्द गणना विकल्प होता है। शब्द गणना का मतलब होता है काउंट ना, वर्ड काउंट, यानी कि जो आप शब्द लिखेंगे उसको बता देगा कितने आपने शब्दों को लिखा है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए, टूल मेनू में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 में कह रहा है
लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्ट की कुंजी क्या है? तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 11 पे। लिब्रे ऑफिस में ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या है? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, चित्रों की। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, ड्रा। राइटर जो होता है हमने आपको ऑलरेडी वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ, राइटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के समान होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इम्प्रेस जो होता है प्रेजेंटेशन है। कैल्क जो होता है स्प्रेडशीट होता है जिसपे कैलकुलेशन गणनाएं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? बुलेट। तो 12 का देखिएगा, 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, शिफ्ट प्लस F12 ना, बुलेट जोड़ने के लिए। अब देखिए बुलेट क्या होता है? बुलेट का मतलब होता है सिंबल ना, जैसे ये सिंबल हो गया, ऐसे गोले में सिंबल हो गया, मतलब कोई भी सिंबल आपका हो सकता है, गोले का ऐसा टिक लगा देना ना, मतलब सिंबल चित्र जो हो ना वो भी हो सकता है। नंबरिंग का अगर आपसे पूछेगा नंबरिंग में क्या होता है, तो नंबर होता है। नंबर में जैसे आपका 1 2 3 भी हो सकता है, ABCD भी हो सकता है ना, तो इसे बोलते हैं। तो नंबरिंग में नंबर होते हैं और बुलेट में सिंबल होते हैं, पैराग्राफ को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा लिब्रे ऑफिस में सहायता प्राप्त करने के लिए किस शॉर्ट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? हेल्प लेना भी आपको, तो हेल्प के लिए F1 होगा। क्या होगा? F1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, सहायता के लिए शॉर्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा किसी दस्तावेज को सहेजने के लिए कुंजियों का सटीक संयोजन क्या है ना। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी आप देखते चलिएगा। कह रहा कि व्हाट आर द एक्यूरेट कॉम्बिनेशन ऑफ की टू सेव ए डॉक्यूमेंट। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा सी, सेव करने की बात करें ना, सहेजना ना, सुरक्षित करना। तो सेव का शॉर्ट की कंट्रोल प्लस S। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिब्रे ऑफिस में एडिट का विकल्प कहाँ है? तो फिर 15 का देखिएगा, तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी, स्टैंडर्ड बार में। 16 पे चलते हैं। कुछ इसमें ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चन है, आंसर है। तो कह रहा क्या वर्तमान समय को हेडर में डाला जा सकता है? तो बिल्कुल डाला जा सकता है समय को, टाइमिंग को। तो इसका करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा। हेडर, हेडर जो होता है देखिए, आपके चाहे लिब्रे ऑफिस का पैकेज हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, दोनों में हेडर और फुटर होता है। हेडर क्या होता है? किसी टॉपिक्स को ऊपर दर्शाता है, फुटर नीचे दर्शाता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट को हम DOC, DOCX, XML जैसे फाइल में सेव नहीं कर सकते क्योंकि यह ओपन सोर्स होता है। तो 17 का देखिएगा, 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 18 पे। कह रहा लिब्रे ऑफिस एक बहुत मजबूत एन्क्रिप्शन तंत्र का उपयोग करता है जो पासवर्ड खो जाने या भूल जाने पर दस्तावेज की सामग्री को पुनः प्राप्त करना लगभग असंभव बना देता है। तो 18 का देखिएगा, तो इसका हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः लैंडस्केप होता है। तो 19 का देखिएगा, तो इसका हो जाएगा फॉल्स। सामान्यतः आपका लैंडस्केप नहीं होता, पोर्ट्रेट होता है। नेक्स्ट कह रहा लिब्रे ऑफिस में बाईं और जूम, कह रहा लिब्रे ऑफिस में बाईं और जूम विकल्प है, यानी कि इन लिब्रे ऑफिस इस जूम ऑप्शन टू द लेफ्ट, यानी कि जो आपका क्या होता है, जूमिंग करने का जो ऑप्शन होता है ना, वो किधर होता है? बाईं तरफ होता है। तो 20 का देखिएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बाएं तरफ नहीं होता, दाहिनी तरफ होता है, जहाँ पे पेज जूमिंग लिखा होता है, यानी कि जहाँ पे पेज की साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो दिखाता भी है ना, पेज जूमिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 21 पे। लिब्रे ऑफिस राइटर और MS ऑफिस दोनों में कंट्रोल प्लस F का समान कार्य होता है। तो कंट्रोल प्लस F से क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना है। तो कंट्रोल प्लस F से होता है आपका फाइंड
ना। 21 का देखिएगा तो बिल्कुल दोनों में समान होता है। देखिए दोनों ही पैकेज समान है, बस थोड़ा सा नाम चेंज है ना। लिब्रे ऑफिस ना लिब्रे ऑफिस एक पैकेज है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज है। जैसे लिब्रे ऑफिस में आप देखेंगे राइटर है, माइक्रोसॉफ्ट इसमें MS वर्ड है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 22 पे। इसमें थोड़ा सा देखिएगा, लिब्रे ऑफिस में एक बार टेस्ट लिखने के बाद दोबारा वही टेस्ट लिखने पर पहला शब्द लिखने के बाद बाकी टेस्ट अपने आप लिखा जाता है। यानी कि एक बार अगर कोई शब्द लिख देते हैं तो दूसरा शब्द अपने आप लिखा जाता है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 23 पे। लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिब्रे ऑफिस में आप तारीख केवल DDMMY में लिख सकते हैं? तो 24 का आपका हो जाएगा फॉल्स ना। डे आपको हो गया मंथ ईयर ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 25 पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटाया जा सकता है? स्टेटस बार तो बिल्कुल हटा सकते हैं स्टेटस बार को ना। जहाँ पे आपका स्थिति होती है पेज से संबंधित एक्टिव पेज के बारे में बताता है स्टेटस बार। 26 पे चलते हैं। क्या लिब्रे ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट के सभी संस्करणों में संचालित किया जा सकता है? 26 का देखिएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी, फॉल्स। चलिए 27 में चलते हैं। कह रहा है कि सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट दोनों समान कैरेक्टर की तुलना में बड़े दिखाई देते हैं। तो दोनों समान तुलना में दिखाई नहीं देते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, समान नहीं दिखते हैं। 28 पे आते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, लिखा हुआ लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया था लिब्रे ऑफिस क्या है, ये एप्लीकेशन ही सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। 29 पे चलते हैं। क्या क्विक एक्सेस टूल बार को अनुकूलित किया जा सकता है? 29 तो बिल्कुल किया जा सकता है। क्विक एक्सेस टूल बार यानी जल्दी जैसे सेव वगैरह करना चाहता ना, तो एक टूल बार भी आता है, उसे क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। 30 पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस में कई सॉफ्टवेयर शामिल हैं? तो बिल्कुल शामिल हैं, ट्रू हो जाएगा, कई सॉफ्टवेयर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31 पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट नहीं बना सकते हैं? 31 का देखिएगा तो इसका फॉल्स हो जाएगा। टेम्पलेट बना सकते हैं। टेम्पलेट जो होता है बनाया डिजाइनिंग पेज होता है ना, अपने आप से भी बना सकते हैं डिजाइनिंग करके। नेक्स्ट कह रहा है गलत एक्सटेंशन फाइल खुलती है? 32 लिखिएगा तो गलत एक्सटेंशन फाइल नहीं खुलती है, इसका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्या लिब्रे ऑफिस को विंडोज, लाइनक्स, मैक OS में चलाया जा सकता है? 33 का देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चला सकते हैं। 34 का देखिएगा, कट एंड कॉपी कमांड का प्रयोग कर डेटा को क्लिपबोर्ड में संग्रहित किया जा सकता है? तो 34 का जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा ट्रू, ए। 35 का देखते हैं। प्रिंट पूर्वावलोकन के बिना लिब्रे ऑफिस में कोई दस्तावेज प्रिंट नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, किया जा सकता है भैया प्रिंट। नेक्स्ट कह रहा है लिब्रे ऑफिस में कोई ढूंढे और बदले विकल्प नहीं है? देखिए कोई ढूंढे और बदले का तो थोड़ा सा इंग्लिश में देख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है अगर आपको तो। 36 में देयर इज नो फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस, यानी कि ढूंढो और बदलो को जो कह रहा है, फाइंड का मतलब होता है पाना, रिप्लेस का मतलब बदलना ना। तो 36 से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। होता है भैया, इसमें कह रहा है नहीं होता है। 36 में चलते हैं। 36 हो गया आपका ना, हाँ हो गया। 37 में चलते हैं। क्या हम एक ही पृष्ठ पर शीर्ष लेख और पदालेख दोनों का उपयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या Ctrl+W60 की कुंजी के माध्यम से लिब्रे ऑफिस कैल्क, राइटर और इम्प्रेस को बंद किया जा सकता है? तो बिल्कुल बंद किया जा सकता है। Ctrl+W का कई बार एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अधिकतम जूम 400% है, 39, तो 400% नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अधिकतम जूम कितना होता है। ऑप्शन में आपको दे देता हूँ 300, 400, 500, 600 ना। करेक्ट आंसर आप बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट देखते हैं। लिब्रे ऑफिस में बाईं और जूम विकल्प है, जूमिंग, तो बाईं तरफ आपका जूमिंग नहीं होता है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस में अंडू और रीडू कमांड होते हैं, 41, तो होते हैं भैया। अभी मैंने आपको रीडू और अंडू के बारे में बताया हूँ, तो ट्रू हो जाएगा। 42 पे चलते हैं। क्या Ctrl+F लिब्रे ऑफिस में वही कार्य करता है जो MS ऑफिस में होता है? तो बिल्कुल अभी हमने आपको बताया था Ctrl+F ना, फाइंड, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस एक सर्वर से जुड़ा है। मेन सर्वर में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर लिब्रे ऑफिस स्वचालित रूप से मेन सर्वर से फाइल का बैकअप लेता है। तो 43 को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, ये बैकअप वगैरह नहीं लेता है ना। 44 चलते हैं। लिब्रे ऑफिस में कोई प्रकाशक सॉफ्टवेयर नहीं है, तो 44 का देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, ए। 45 पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है? ऑफिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की श्रेणी में पूछ रहा है भैया, तो बिल्कुल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है, इसे आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 पे कह रहा है कि टाइटल बार में फाइल का नाम क्या लिखा होता है? टाइटल बार में फाइल का नाम क्या लिखा होता है? व्हाट इज द फाइल नेम राइट यहाँ पे दिया रिटन इन द टाइटल बार। तो 46 का जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्रू। देखिए यहाँ पे कह रहा है थोड़ा सा टाइटल बार में फाइल का नाम क्या लिखा होता है ना, थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा हमें डिफरेंट लग रहा है, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है। तो देखिए अगर आपसे पूछेगा टाइटल बार में फाइल का नाम क्या लिखा होता है, तो लिब्रे ऑफिस में अगर आपसे राइटर में पूछता है तो टाइटल बार में लिखा होता है अनटाइटल फर्स्ट ना, लिब्रे ऑफिस राइटर ना, ऐसा लिखा करके होता है। फाइल के टाइटल बार में जो आप फाइल सेव करते हैं उसका नाम भी होता है और प्रोग्राम का भी नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दायां और बायां पक्ष एक साथ बदला जा सकता है? 47 का देखिएगा, तो 47 का ट्रू हो जाएगा, बता सकते हैं लेफ्ट राइट ना, जैसे आपका अलाइनमेंट वगैरह भी होता है ना। 48 देखते हैं। लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित नहीं किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। 49 देखते हैं। क्या लिब्रे ऑफिस में दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाव हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, कैल्क है ना आपका, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। 50 चलते हैं। बिंग एक लिब्रे ऑफिस उत्पादक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। बिंग की बात कह रहा है ना, जो कि इंटरनेट से संबंधित होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 51 पे। लिब्रे ऑफिस मेनू बार को शॉर्टकट कुंजी से खोला जा सकता है? तो बिल्कुल खोला जा सकता है मेनू बार को, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। 52 पे आते हैं। फुट पृष्ठ के नीचे है, यानी कि फुटर। अभी मैंने हेडर और फुटर बताया था, तो थोड़ा सा बताइए हेडर कहाँ पे होता है? ऊपर होता है। फुटर, फुट का मतलब वही दिया फुटर ना, तो फुटर कहाँ पे होता है? नीचे होता है कि नहीं होता? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिब्रे ऑफिस एक निःशुल्क ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो 53 का आपका हो जाएगा ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
वो इतनी जांचने के लिए किस शॉर्ट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्पेलिंग चेक करने के लिए ना, कह रहा है कि स्पेलिंग चेक करने के लिए 7 शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 55 पे। कह रहा है शीर्षक के लिए पैराग्राफ पर डबल क्लिक करना होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उपयोगी सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है, तो बिल्कुल आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। 57 कह रहा है क्या लिब्रे ऑफिस में विंडो का आकार नहीं बदला जा सकता, 57 तो बदला जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखिएगा, लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो अभी हमने को बताया था बिल्कुल है, ट्रू हो जाएगा। 59 को देखते हैं, लिब्रे ऑफिस में दिनांक प्रारूप DDMMY है, 59 का देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फॉल्स हो जाएगा। आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क, राइटर, इम्प्रेस, ड्राई एक साथ शुरू हो सकते हैं, तो देखिए बिल्कुल हो सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। तो मैं थोड़ा सा फास्ट आज 60 क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से संबंधित आपके सामने सॉल्व किया हूँ ना, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस से काफ़ी क्वेश्चन आपके टीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। कोई भी अगर आपको डाउटिंग होती है ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ना, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा जो टीपीएससी या कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।